इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आज का यह सत्र प्रारंभ हो उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और सभी ने निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें अवगाहित होके हम सभी स्वयं को निशंक बना सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज इस पावन धरा जहां विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तो पहले था ही और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की भी स्थापना गुरुवर के आशीर्वाद से हो चुकी, ऐसी पावन धरा से आज का ये शंका समाधान अपन प्रारंभ करें। पहले जिनको जाना है उनको पहले ले लें। बालक आकांक्ष जैन बेंगलोर से अपने बीच में है, वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे और उसके बाद में ऑनलाइन प्रश्न और फिर आप लोगों का नंबर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम आकांक्ष जैन है और मैं बैंगलोर से आया हूँ। मैं 9 साल का हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि बताइए प्लीज कि पुण्य और मोक्ष क्या होता है? पुण्य और मोक्ष क्या होता है? बहुत सुंदर। देखो, पुण्य और मोक्ष को हम लोगों ने शास्त्रों में तो जाना है, लेकिन मैं तुम्हें आम बोल चाल की भाषा में समझाता हूँ। पुण्य क्या है? पुण्य शब्द का अर्थ है पवित्रता। क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। ठीक है, अपने जीवन की जो पवित्रता है वो पुण्य है। समझ गए? अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी बोली, अच्छा कर, ये सब क्या है? पुण्य। समझ गए? तो जब हम अच्छे विचार, अच्छे भाव और अच्छी क्रियाएं करते हैं तो उससे हमारी आत्मा में एक स्पेशल वाइब्रेशन होता है। अच्छा। उस वाइब्रेशन से क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार के परमाणु हमसे अट्रैक्ट होते हैं और वो हमारी आत्मा में जुड़ जाते हैं। समझ गए? वो कालांतर में हमें अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पुण्य। ठीक है, लेकिन इस पुण्य का मूल क्या है, रूट क्या है? हमारा अच्छा भाव, अच्छा कर्म। जैसे अभी तुम जैसा बोल रहे हो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा एक्शन कर रहे हो वैसा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुम अपना एक्शन बिगाड़ोगे तो तुम्हारी भी फोटो अच्छी आएगी क्या? तो जैसी हम एक्टिविटीज करते हैं, समझ गए, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वोकल हो, चाहे फिजिकल हो, वैसे वाइब्रेशंस होते हैं और जैसे वाइब्रेशंस होते हैं वैसे कर्म के संस्कार जुड़ जाते हैं जो हमारे जीवन में अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। जो अच्छा फल प्रदान करते हैं, जो अच्छे कर्म के कारण होते हैं, उसको बोलते हैं पुण्य। और जो बुरा फल प्रदान करते हैं, जो बुरी क्रियाओं के कारण होते हैं, उसको बोलते हैं पाप। समझ गए? पुण्य हमें संतुष्टि और प्रसन्नता देता है, पाप हमें परेशान करता है। समझ गए? तो ये हो गई पुण्य और पाप की सामान्य बात है। समझ में आ गई? अब बात है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा। ये छुटकारा 2 तरह से होता है। एक है अपने सारे दोषों से पूरी तरह छूट जाना। समझ गए? अपने अंदर के दोष, अपने अंदर के दुर्बलता, अपने अंदर के दुर्गुणों और दुखों से छुटकारा का नाम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या? दोष, दुर्बलता,
दुर्गुण और दुखों से पूरी तरह छुटकारा पा जाना। समझ गए? तो जब हम तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान के प्रताप से हमारी आत्मा में जो कर्म जुड़े हैं वे झड़ जाते हैं। क्या होते हैं? हट जाते हैं। और जब कर्म हट गए तो न कोई अच्छा फल देने वाला होता, न बुरा फल देने वाला होता। तो फिर क्या बचता है? सब प्रकार का दुख और दोष खत्म हो जाता है। उसको बोलते हैं मोक्ष। समझ में आ गया? जाओ। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य महाराज श्री जी, दिल्ली से युवा इंजीनियर अमित जी खन्ना वे आपको प्रतिदिन सुनते हैं और आज प्रश्न कर रहे हैं कि कैरियर में बार बार असफल होने के बाद भी आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें। देखिए, कैरियर में इस तरह की असफलता स्वाभाविक है, कई लोगों को होती है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी कोई भी अगर अपने कैरियर में विफल हो रहा है तो अपने आप को विफल न माने, नई संभावनाओं को तलाशें। आपने किसी एक क्षेत्र में यदि अपनी विफलता का अनुभव किया और ये मान बैठे कि अब मुझे सफलता मिलेगी ही नहीं, तो आप टूट जाएंगे। हम नई संभावना को तलाशें, छोटे लक्ष्य बनाएं और उससे अपनी शुरुआत करें। ये मान करके चलना कि विफलता में ही सफलता का बीज होता है। हम विफल होकर के भी सफल हो गए। एक बार विफल हो गए, दोबारा प्रयास करें, दोबारा विफल हो जाए तीसरी बार विफल हो चौथी बार। अपने प्रयास की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, सतत चलते रहिए, अपना आत्मविश्वास न खोएं। ये हमेशा ध्यान में रखें कि बार बार गिरने के बाद भी चींटी एक दिन दीवार पर चढ़ जाती है। इन पंक्तियों को कभी ना भूलें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आपको तैयार करना होगा और भावना योग कीजिए। नियमित भावना योग आपके खोए हुए आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगा ही, आपकी क्षमताओं को भी विकसित करेगा। तो भावना योग के विभिन्न स्वरूप आप सबको दिए हुए हैं। आप उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए, अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए नियमित भावना योग करेंगे तो बहुत अच्छे से आप सफलीभूत होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्ची यूपीएससी के लिए बार बार प्रयास कर रही थी। 3 बार वो आगे चले गई, 2 बार इंटरव्यू दे दी, सफल नहीं हुई, हार नहीं मानी। लेकिन चौथी बार के लिए उनने फिर भावना योग करना शुरू किया, सेलेक्ट हो गई। उसका नाम है अहिंसा जैन और अभी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में पदस्थ है। उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, प्रयास जारी रखा। उनके सार्वजनिक रूप से बाइट्स भी उपलब्ध है। तो मैं एक कहूँगा कि यदि कोई विफल होता और सफल होना चाहते हैं, भावना योग कीजिए, विफलता को सफलता में परिवर्तित होता हुआ देखिए, परिणाम सुनिश्चित अच्छा है। पूज्य गुरुवर, लुधियाना से संगीता जी जैन जो एक गृहिणी है, वे पूछ रही हैं, परिवार में किसी सदस्य के नकारात्मक व्यवहार को सहन करते हुए मन को शांत कैसे रखें? स्वाभाविक है, अगर परिवार में किसी के अंदर नकारात्मकता है, उनका व्यवहार है, तो इससे मन प्रभावित होता है। लेकिन मैं इस संदर्भ में इतना कहूँगा कि अगर लोगों का व्यवहार नकारात्मक है तो हमें खुद को सकारात्मक बनाना चाहिए। यदि हम लोगों की नकारात्मकता से प्रभावित हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर अभी नकारात्मकता है। हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें और कहीं न कहीं हमारे अंदर भी कोई दोष और दुर्बलताएं होंगी, हम उन्हें दूर करें। एक वाक्य मैं कहना चाहूँगा कि लोग हमें अपनाएं, ये हमारे हाथ में नहीं। लोग हमें अपनाएं, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर सबको हम अपना बनाएं, ये हमारे हाथ में है। अपने आचरण, अपने व्यवहार से हम लोगों को अपना बनाने की कोशिश करें। यदि सामने वाला नकारात्मक है तो हम उसके प्रति और सकारात्मक बने, हम अपना व्यवहार उनके प्रति और संजीदा बनाएं,
विनम्र बनाएं, हम उनके प्रति शालीनता से प्रस्तुत हों, अपनी मधुरता को बढ़ाएं, ताकि हमारे व्यवहार से उनका विश्वास जीत सके। जब हम सामने वाले के दिल में जगह बना लेंगे तो सुनिश्चित नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाएगी। इस वाक्य को याद रखिए, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे प्रति सकारात्मक हो तो हम खुद को तो सकारात्मक बनाएं, और इसके लिए भावना योग का अभ्यास कीजिए। भावना योग के अभ्यास में बार बार सकारात्मकता की भावना भाइये, और मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, ये प्रार्थना कीजिए और ऐसा अनुभव कीजिए। आप थोड़े ही दिन में अपने घर के पूरे परिवेश को बदला हुआ महसूस कर पाएंगे। राहुल जैन भोपाल से पूछ रहे हैं, परीक्षा के दबाव के कारण मन अशांत रहता है, ध्यान और भावना योग के माध्यम से इसे कैसे नियंत्रित करें? देखिए, परीक्षा को लेकर के दबाव आता, मैं सभी से एक सलाह देना चाहता हूँ, बच्चे पढ़ाई करें पर प्रेशर न रहे। आज की प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में लोगों में प्रेशर रहता है। क्यों? हम मन लगा करके पढ़ें, दबाव और तनाव से अपने आप को मुक्त रखें, कोई प्रेशर नहीं। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा परसेंटेज कम आएगा ना। ये जो आजकल परसेंटेज का प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मुझे नहीं लगता आज के बच्चे इतने तेज है कि उनको पास होने में कहीं कठिनाई होगी। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के आप काम कीजिए, मन लगा करके पढ़िए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर दीजिए। रहा सवाल परसेंटेज का, तो चिंता मत करिए। 99% वाला हो या 33% वाला, अगले साल जाएगा तो एक ही क्लास में बैठेगा, अंतर नहीं है। टेंशन क्यों करना? और एक बात और बता देता हूं, प्रतियोगी परीक्षाओं में रैंक की फिर भी कोई उपयोगिता है, नियमित परीक्षाओं में रैंक का कोई अर्थ नहीं। और मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि रैंक होल्डर तो फिसड्डी बन गए और एवरेज लोग आज शिखर पर बैठे। आप दुनिया के जितने नामचीन लोग हैं, बड़े धनी मानी उद्यमी उद्योगपति, आप उनके व्यक्तित्व में झांक कर देखिए। ये हवा मन से उतार दीजिए, तब आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाओगे। बस पढ़ाई में जी मत चुराइए, ज्ञान अर्जन की पिपासा बनी रहनी चाहिए। केवल पास होने के लिए या रैंक प्राप्त करने के लिए या मेरिट में आने के लिए मत पढ़िए, अपनी चेतना को निखारने के लिए और अपनी प्रतिभा को संवारने के लिए पढ़ाई कीजिए। यदि आपकी प्रतिभा निखर उठती है तो आप कभी विफल नहीं होंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल अशांत मत हो, यही सोचो थोड़े मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। आज की बात मैं बता रहा हूँ, बिटिया अभी 12th का एग्जाम दी, आज CBSE का रिजल्ट निकला ना, वो बेटिया एक दिन बहुत तनाव में आ गई क्योंकि उसका मैथ्स का पेपर थोड़ा बिगड़ गया था। और मैथ्स का पेपर जैसा वो चाहती थी वैसा लिख नहीं पाई, उसका तनाव ऐसा कि एकदम डिस्टर्ब हो गए। परिवार के लोगों ने मेरे पास जब उनको ला के कहा, बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स का पेपर तुमने किया है ना। बोला, मैंने पूछा कितना आएगा? बोले 50 के करीब आएगा। बोले 50 आएगा, पास तो हो जाओगी, परेशान क्या हो रही, बाकी देखो। उसको संबोधा, वो पूरे पेपर किए, बाकी सब पेपर में 92 से 97 तक मार्क्स आए, मैथ्स में 52। उस बच्ची ने कहा कि महाराज जी आपने हमें नहीं समझाया होता तो मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया होता। कम हो गए तो क्या फर्क पड़ना है। हमें इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। और बच्चों के अभिभावकों से भी मैं कहूँगा, बच्चों को पढ़ाइए पर उनके पढ़ाई को हवा बनने से बचाइए, ताकि बच्चे उन्मुक्तता से न केवल पढ़ सके अपितु अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। अजय जी पटेल जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, सूरत से पूछ रहे हैं, पूज्य श्री उम्र बढ़ने के साथ अकेलापन बढ़ता जा रहा है, इसे दूर करने के लिए क्या उपाय करें?
देखो, अगर हमने हमारे शास्त्रों में जो बातें उल्लिखित की गई है तो जीवन में कभी अकेलापन का अनुभव नहीं। हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आप लोगों ने शास्त्रों की हिदायतों को भुला दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं पहले अध्ययन काल में ब्रह्मचर्य रखो, विवाह करके गृहस्थी बसाओ, सक्रियता से गृहस्थी निभाओ, बच्चे काम संभालने के योग्य हो जाए तो धीरे धीरे गृहस्थी से उदासीनता बढ़ाओ, वानप्रस्थी बनो, घर में रहते हुए भी न रहने जैसे जियो और घर के मालिक बनने की जगह मेहमान बनो, घर के मार्ग निर्णायक होने की जगह मार्गदर्शक बन करके जियो, अपने आप को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ दो तो अंत तक अच्छे बने रहोगे और अंत में संन्यास का लक्ष्य रखो तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, कभी एकाकीपना नहीं लगेगा। लेकिन तुम मोह माया में रहोगे, तुम्हारे बच्चे कहीं दूसरे बड़े शहरों में चले जाएंगे, मेट्रो सिटीज में या अमेरिका में या दुनिया में और कहीं, तुम बूढ़ा बूढ़ी 2 ही बच्चे रहोगे तो अकेलेपन तो रहेगा ही। बुढ़ापा आए उससे पहले धर्म की शरण में आ जाओ, पूरे जीवन जवान बने रहोगे। लेकिन लोग अपने मोह आसक्ति के परिणाम स्वरूप उलझ के रह जाते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग तो अपने संतानों के लिए केवल अपनी संपत्ति के रखवाले बन करके जीते हैं। शास्त्रीय आदर्शों को आप मान करके चलिएगा, कभी कठिनाई नहीं होगी, आपका जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। अब आप सोचो कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, असंभव। आपने बच्चों को तैयार ही नहीं किया साथ रहने के हिसाब से, आपने पढ़ाया इस हिसाब से कि बच्चे दूर रहे, तो बच्चे अब आपके साथ नहीं रहेंगे। अब हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे, बच्चे साथ रहे या लोग मेरे साथ रहे, ये विकल्प खत्म कर दीजिए। खुद को खुद के साथ रखने की कला विकसित कीजिए। अब मुझे किसी के साथ नहीं, अपनी आत्मा के साथ रखना है। अब मुझे और किसी के साथ नहीं, अपने धर्म के साथ रहना है। मुझे गुरु चरण में रहना है और मार्ग अंगीकार करके अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होना है। यदि ये मनोभाव आपके अंतर मन में विकसित हो जाए, आपको कहीं कठिनाई नहीं है। और उलझ जाओगे तो उलझ जाओगे। और उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है जो 32-34 साल तक अधिकारी के रूप में हुक्म चलाते हैं और बाद में एकदम अप्रासंगिक हो जाते हैं। उस समय तक तो जब तक पोस्ट में रहते सब सर 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 कहते हैं, बाद में कुछ नहीं होता, बच्चे पास में रहते नहीं हैं और लग जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो बातें कही है वो एक बात संदर्भ में बताऊं। एक गृहस्थ के लिए मुख्य रूप से 5 कर्म बताया कुरल काव्य में। देव पूजा, अतिथि सत्कार, कुलाचार का पालन, परिजनों की सेवा। देव पूजा, अतिथि सत्कार, कुलाचार का पालन, परिजनों की सेवा और आत्मोन्नति, गृहस्थ के यही 5 कर्म है। आप लोग 5वें पर ध्यान ही नहीं देते और कुलाचार का भी पालन कम होता है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे 4 आश्रम की जो व्यवस्था हमारी भारतीय संस्कृति में है, बहुत वैज्ञानिक, और मैं सभी से सलाह देता हूं, दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का यही मार्ग है। आजकल एक कंसेप्ट बिगड़ गया है, बिगड़ ये गया है कि हम गृहस्थ हो गए तो गए काम से। ये गलत है। हमारे 24 तीर्थंकरों के अतीत को पलटो तो सब तीर्थंकर पहले गृहस्थ रहे, 19, 5 बाल ब्रह्मचारी रहे और ज्यादातर समय अपना गृहस्थी में बिताया, अंत परमार्थ में लगाया। आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व तक घर में रहे, राज किए, 1 लाख पूर्व तपस्या की। यानी इसे आज के हिसाब से लगाया कि 84 साल में 83 साल घर में रहे और 84वें साल में निकल गए। तो आप भी निकल सकते, आगे बढ़ सकते हो, हिम्मत रखिए, विचार कीजिए, आगे बढ़िए, अन्यथा बड़ी बुरी हालत होगी। मैंने बहुतों को देखा है, शेर की तरह जीने वाले कुत्तों की भांति मरे हैं, अंत में पानी देने वाला नहीं मिलता। कईयों की तो डेड बॉडी पड़ी रही, 3 दिन बाद विदेश से बच्चे आए तब उनका अंतिम संस्कार हुआ। क्या ये जीवन है? व्यर्थ है। यदि इससे पहले सामने वाला परमार्थ से लग गया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए सभी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को परमार्थ से लगाने का प्रयास करना चाहिए। और एक और हकीकत बताता हूं,
जो नौकरी पेशा वाले उनके बच्चे दूर हैं, और जो व्यापार वाले हैं उनके बच्चों ने सारा काम हाथ में ले लिया, तुम्हारी चल नहीं रही है। चलाने की कोशिश भले कर रहे हो, ज्यादातर देख लो सबके घरानों में बच्चों ने पूरा ऑक्युपाई कर लिया, अब घर में नहीं चल रही, धंधे में नहीं चल रही, समाज में चलाने में लगे हो और तकलीफ पा रहे हो। ये मिल्कियत की भावना छोड़ो, अध्यात्म के पथ पे लगो कि भैया मैंने अपना काम कर लिया, अब मुझे अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगना है, पारमार्थिक कार्य में लगना है। क्यों हम गोरख धंधे में उलझ के रह जाएं? ये मनुष्य जीवन गोरख धंधे में उलझने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जीवन आत्मा के उत्थान के लिए मिला है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन बेहतर बन पाएगा। पूज्य श्री महेश जी अग्रवाल जो एक व्यवसायी हैं पेशे से, पटना में निवास करते हैं, आपके चरणों में बारंबार नमन करते हुए पूछ रहे हैं, व्यापार में साझेदारों के साथ मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, मन की शांति और निर्णय क्षमता कैसे विकसित करें? साझेदारों के साथ मतभेद बन रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मन की शांति और निर्णय क्षमता कैसे विकसित करें? देखिए, ये तो रोना है। आज के समय में जिस तरह की साझेदारी की बातें होती, गतिरोध होता है। मैं तो ऐसे लोगों से ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों को अपने ऊपर प्रभावित न होने दें। आप अगर सामने वाला अपने तरीके से काम कर रहा, आपका मतभेद दिख रहा है, तो किसी भी तरीके से बैठ के सेटल कीजिए। सबसे अच्छा रास्ता तो ये है, या तो आप सामने वाले को सौंप दीजिए या सामने वाले से निवेदन करके खुद ले लीजिए, ताकि रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि इस तरीके के मतभेदों से पूरे के पूरे व्यापार पर बुरा असर होगा और दोनों को इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों का जिनको भी सामना करना पड़ता है, मैं उन सबको यही सलाह दूंगा कि मिल बैठ करके प्रेम से, गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ एक दूसरे से बातचीत करें और बातचीत करके ही कोई रास्ता निकाले। और आगे का अपन सत्र चालू करें उससे पूर्व आज अपने बीच में दैनिक भास्कर के यहाँ पर चेयरमैन मनमोहन जी अग्रवाल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं इस सत्र में। मैं चाहूंगा आगे कार्यवाही सारांश भैया, हाँ सारांश भैया आगे पूरा अपना देखिए। बंधुओं, आज ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर श्री मनमोहन जी अग्रवाल, CMD दैनिक भास्कर समूह एवं श्रीमान अशोक गुप्ता जी, उद्योगपति एवं कोषाध्यक्ष, भोपाल उत्सव मेला समिति, इस सभा की शोभा को वर्धित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे यहाँ आए एवं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और आपके सत्कार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान राजेश जी जैन IAS, नरेंद्र जी टोंगिया एवं श्रीमान सुनील जी जैनाविन, महामंत्री भोपाल उत्सव मेला समिति। बंधु वहीं से कर दो, हाँ वहीं कर। आप सभी जोरदार करतल ध्वनियों के माध्यम से आगंतुक अतिथियों का सम्मान सत्कार करें। और आपका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेश जी जैन IAS, श्रीमान सुरेश जी जैन IAS, वे यहाँ पे आएंगे एवं श्री मनमोहन जी अग्रवाल का परिचय देंगे। वहीं से कर लीजिए सुरेश जी, वहीं से। मुनिवर प्रमाण सागर जी आध्यात्मिक जगत के शीर्षस्थ प्रवचनकार हैं। उन्होंने शंका समाधान की प्राचीनतम विधा को आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर उसे पूरे विश्व की सर्वोच्च शिखर पर विराजमान कर दिया है। सुसुप्त हो रही मानवीय संवेदना को सफलतापूर्वक जागृत कर दिया है। गुरुवर संधान सागर जी को नमोस्तु। मंच पर विराजमान सभी संतों को सत प्रणाम। आज हम विद्यासागर संस्थान में हमारे साथी रोटरी गवर्नर श्री नरेंद्र टोंगिया की प्रेरणा से पधारे दैनिक भास्कर तथा औरा माल के मालिक श्री मनमोहन जी अग्रवाल, उनके साथी कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, सुनील जैनाविन का संस्थान परिवार की ओर से आत्मीय स्वागत करते हैं। देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति मनमोहन जी गत 10 वर्षों से
भोपाल उत्सव मेला समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस स्वावलंबी मेला को विराट स्वरूप प्रदान कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुस्थापित कर दिया है। आप अग्रवाल महासभा के प्रमुख संरक्षक हैं, वैश्य महासभा के प्रमुख संरक्षक हैं, भोपाल तथा पूरे प्रदेश में प्रमुख सोशल गतिविधियों के सूत्रधार हैं। बंधुओं, देवियों, हम जैसे वृद्ध व्यक्तियों को दैनिक भास्कर प्रिंट मीडिया का अनुपम उपहार है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल तथा इंदौर में भूमि आवंटित करने में निमित्त बनकर दैनिक भास्कर के चतुर्मुखी विकास में हमें भी अपनी मंगल आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम दैनिक भास्कर के तत्कालीन मालिक स्वर्गीय रमेश जी अग्रवाल को भी स्मरण करते हैं, जो हमारे निवेदन पर विद्यासागर संस्थान में पधारे। इसी सभा मंडप में आपने MBA के 120 छात्रों को अपना प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नैनागिरी जैन विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर MBA कर रहे श्री सौरभ शिखरचंद जैन उन शताधिक युवक युवतियों में यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने श्रद्धेय अग्रवाल जी को सुना, अपने व्यक्तित्व में आत्मसात किया। सौरभ जी वर्तमान में नैनागिरी पंचायत के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। बंधुओं, आदरणीय रमेश जी की ग्रामीण विकास संबंधी प्रभावी व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर प्रिय सौरभ के सतत प्रयासों से गत वर्ष और इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत नैनागिरी पंचायत में 163 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। 163 वर्ष पिछले 50-60 सालों से वहां एक भी आवास या कुटीर स्वीकृत नहीं हुई, लेकिन अग्रवाल जी की प्रेरणा से जो हमारे नवयुवक यहाँ से दीक्षित होकर के MBA की उपाधि लेकर के गए और उन्होंने इतनी ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके भी वो बड़ी प्रगति कर रहे हैं। हम आपके बड़े भाई साहब को पुनः प्रणाम करते हैं, सौरभ जी को हार्दिक बधाई देते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे युवा MBA बच्चे जो यहाँ से निकले हैं उनका आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और उन सबको यहाँ आकर आप बुलाएं और उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हम मनमोहन जी से निवेदन करते हैं कि हमारी इस संस्था को बड़े भाई की भांति ही अपना स्नेह प्रदान करते रहें। आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करने पुनः पुनः आते रहें और आपके दैनिक भास्कर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस इंस्टीट्यूट में भेजते रहें कि जो फील्ड से मोती बटोर के लाते हैं और पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, वो आकर के हमारे बच्चों को, MBA के बच्चों को और 6वीं से 12वीं के बच्चों को अपने प्रैक्टिकल टिप्स दें। हम बड़े अनुग्रहित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और टोंगिया जी के पिताजी भी आ गए हैं, उनको सत प्रणाम। उन्होंने पूरे भोपाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नैनागिरी जी में भी उन्हें एक बहुत बड़ी वेदी बनवाई है। हम आपको साधुवाद देते हैं। और भाई राजेश जी के नेतृत्व में जो ये प्रमाण गुरुकुल आगे बढ़ रहा है, प्रभु से प्रार्थना है कि आपको शक्ति प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो और आप पूरे तन मन धन से इस संस्था में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, डॉक्टर मनमोहन जी साहब अपना वक्तव्य भी करें और वे अपने प्रश्न भी जो हों गुरु चरणों में कर सकते हैं, इसलिए अब आगे आपके लिए पूरा करो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और भास्कर के जो 70 एडिशन निकलते हैं उसमें हम लोग एक धर्म समाज का पन्ना भी देते हैं, जिसमें जैसे कि बताया कि हम वो सब छापते हैं और मैं आगे से विशेष ध्यान रखूंगा, सभी एडिशनों को हिदायत दूंगा कि उसको विशेष तौर से उसमें छापें। अब मैं आपसे एक शंका समाधान के लिए जो है
मेरी वो निवेदन ये है कि आपके जो अभी प्रश्न हुए यहाँ पर, उसमें मेरे सारे समाधान तो करीब करीब हो गए गुरुजी, लेकिन मैं एक शंका मेरे और एक विचार है कि समाज और संगठन में जो लोग काम करते हैं, जैसे कुछ संगठन मैं भी देखता हूँ, समाज भी मैं देखता हूँ, और दूसरा क्या है महाराज कि जो संस्था हमारी है, भास्कर ले लें या हमारा और भी जो मेला समिति है, इसमें लोगों की प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहती है, और उस प्रतिस्पर्धा में कभी कभी जो मेन पर्सन रहता है वो बड़ी शंका में आ जाता है कि इसका समाधान कैसे करें। तो ऐसा क्यों है महाराज कि मतलब सबका सब कुछ होते हुए, जैसे समाज है, समाज में सबका सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये चाहता है कि मैं इससे बड़ा हूं, ऐसा क्यों है महाराज? इसका समाधान अगर आप मुझे थोड़ा सा देंगे। ऐसा क्यों है ये तो अलग बात है, इससे कैसे बचें और ऐसा हो तो हम क्या करें, इसे जोड़ दे तो ज्यादा अच्छा। ये तो ऐसा क्यों है, स्वाभाविक है जी महाराज जी। हर मनुष्य के अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है, वो चाहता है कि मैं स्थान पाऊं, आगे बढ़ूं। इसके कारणों पर हमें विचार करना चाहिए। व्यक्ति की खुद की महत्वाकांक्षा, उसकी स्वार्थी मनोवृत्ति, खुद को प्रतिष्ठापित करने का मनोभाव, क्योंकि हमारे जितने धार्मिक सामाजिक संगठन हैं वो हमारे एक स्टेटस के आधार बन गए, तो लोग अपना सामाजिक प्रभाव और प्रभुत्व जमाने के लिए ऐसे स्थानों में अपना स्थान पाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर काम करने की भी ललक होती है। तो ये सब कारण है। अब इस कारण के लिए लोग आगे जाएंगे। दूसरी बात, पहले के लोगों में सहिष्णुता होती थी, एक व्यक्ति के पीछे लगते थे, उनको अपना सर्वे सर्वा मानते थे और पीछे चलते थे। अब ये नहीं होता। हमारे यहाँ आज जो एक बार बैठ गया वो 20 वर्ष तक वही बैठा रहता है, बदलता जल्दी है नहीं, नयों को मौका नहीं मिलता। वो जवानी में बैठता है और उनके पीछे वाले जब तक बूढ़े ना हो जाए तब तक ये लोग बूढ़े नहीं होते। तो आपके बूढ़े होने तक वो बूढ़े हो जाते बेचारे। तो फिर जब ऐसी चीज़ें होगी तो ये समस्या है। हर आदमी के अंदर ये चाह होती, वो चाहेगा स्थान पर। इसके लिए एक स्वस्थ परंपरा विकसित करनी चाहिए। समाज में जो भी लोग दायित्व पाले वो 1-2 टर्न तक अपना टर्न पूरा करे, मैक्सिमम 2 टर्न, और वो भी 3-3 साल का, 5 साल का नहीं। उतने दिन काम करे, फिर दूसरों को अवसर दे, फिर तीसरों को अवसर दो। वो कभी प्रतिस्पर्धा के शिकार नहीं होंगे। हमें लोग बोले हम मार्गदर्शक बन करके काम करें, हम उनका सहयोग देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि केवल मैं ही करूं तो पीछे वाला भी खड़ा। वो कहता मैं पीछे क्यों रहूं, तो मुझे भी तो मौका दो। हमारे देश की विशेषता है, ये एक अच्छी बात है कि 80-90 वर्ष तक भी लोग जवान बने रहते हैं। मैं आपकी जवानी की दाद देता हूं, पर चिंता मुझे है कि पीछे वाला बूढ़ा ना हो जाए। काम करने वाले तो काम मिलने से प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलते हैं तो जवान बने रहते हैं, लेकिन पीछे वाले हताशा में असमय में बूढ़े हो जाते हैं। तो हमें दायित्व सौंपने की उदारता अपनानी चाहिए। नई पीढ़ी और पीछे वाले को प्रोत्साहित करें, और दूसरी बात औरों को श्रेय दें। प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा पीछे वाला करता, हम ये बोलते हैं, पर हम खुद भी तो देखें, हम भी आगे ही बने रहना चाहते हैं। जिस दिन हम पीछे वाले को आगे कर दे, फिर प्रतिस्पर्धा कहां बचेगी। हम खुद अपना स्थान जब तक बना के रखेंगे तो फिर प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा को मैं बुरा नहीं मानता, ये तो आगे बढ़ने की प्रेरणा है। मुश्किल तो तब है जब ये प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता में बदल जाती है। फिर सामने वाला खुद को आगे बढ़ाने के लिए ताकत कम लगाता है, आपको पीछे खींचने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है, टांग खींचना शुरू कर देते हैं। अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो एक ऐसा चलन बढ़ना चाहिए, लोगों की सोच में परिवर्तन होनी चाहिए। श्रेय दे, श्रेय देने से श्रेय मिलता है।
यदि हम सारा श्रेय खुद ले लें तो कभी काम नहीं चलेगा। तो आज समय काल के अनुसार हम अपने पूरे के पूरे पावर को डेलीगेट करने की प्रवृत्ति अपनाएं। और मैं पुनः बोलता हूं, जो अभी एक सवाल के उत्तर में मैंने बोला, घर में तो ये हो रहा है, समाज में क्यों नहीं? ये परंपरा बदलनी चाहिए। पूरे देश की कहानी है। एक बार जो बैठ गया उसको उठाना पड़ता है, उठता नहीं है, उठाना पड़ता है। नौबत क्यों आए? ये हट जाना चाहिए आदमी को। इसके बिना रास्ता नहीं तो ये समस्याएं बनेगी, वैमनस्य बढ़ेगा। और उस वैमनस्य में आज का तो सोशल मीडिया का समय है। अच्छे कार्यकर्ता जो बेचारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है और काम करने की क्षमता संस्था को लीड कर रहा है, लोग उसकी मुखर आलोचना करने लगते हैं। और मुखर आलोचना भी आधारहीन बातों के माध्यम से, सब बातें सोशल मीडिया में, उससे मन फटता है, मन फटता है। इसलिए इनसे बचें तो बहुत अच्छा। गुप्ता जी, अशोक जी गुप्ता जी आज अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि वे भी एक प्रश्न गुरु चरणों में करना चाहें तो उनके लिए भी अवसर। और मैं चाहूंगा जो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर, ऐसे रमेश जी अग्रवाल, महेश जी अग्रवाल, दैनिक भाष्य समूह से आज अपने बीच में डॉक्टर मनमोहन जी अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित। और जैसा अभी उन्होंने बताया कि धर्म का एक कॉलम पूरा रहता है, उसमें संकट समाधान का यदि चाहें तो यह संकट समाधान का आपको लिपिबद्ध भी मिल सकता है और आप उसको पूरे देशों में पहुंचा सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन यह जा सकता है। यदि आपकी तरफ से ऐसा पहल होगी तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा अब गुप्ता जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु नमोस्तु बिल्कुल प्रयास करेंगे महाराज। और जो जैसे भी आपने प्रश्न और उत्तर सुने तो गुरु मुझसे वह सब तक पहुंचे, ऐसी मेरी भावना है। नहीं, बिल्कुल 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 महाराज। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार डॉक्टर मनमोहन। मैं टोंगे जी से संपर्क करके और इसका समाधान करूंगा। ये जाति पाति धर्म से उठकर ऊपर है, जो जीवन व्यवहार के सिखाने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर सब तक पहुंचे, भावना यही है। गुप्ता जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आगम जैन इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कोई शंका वाला विषय रहा ही नहीं। सारे समाधान तो आपने पहले ही प्रिय वचनों से कर दिए हैं। बस शेष रहा है कि आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनील जी जैनाविन, कस्तूरबा नगर अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर लें और उसके बाद में आगम जैन तैयार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, आज मैं जब यहाँ आया तो आज फिर एक इत्तेफाक हुआ कि हमारे गौतम नगर कस्तूरबा नगर के श्रावक आदरणीय श्री एस.के. जैन साहब और उनकी मिसेज श्रीमती सुनंदा जी यहाँ मुझे दिखी और उन्होंने कहा कि भैया हमारा एक क्वेश्चन बहुत दिन से पेंडिंग है, आप पूछ दीजिएगा कि देह दान देना कितना आवश्यक है और देह दान से कोई दोष तो नहीं लगता है, क्या ये देह दान हमें करना चाहिए? देखिए, जो आपका है ही नहीं उसको आप क्या दान दो? नहीं मेरी बात तो सुनो। शरीर आपका है क्या? आपने अपना मान रखा है जी। आप दान बोल रहे हो। हमारे यहाँ जो जीते जी हो उसका नाम दान है। मरने के बाद दिया गया दान दान नहीं है। समझ गए? अब रहा सवाल, जो आज देह दान की प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोग अभियान भी चला रहे, धार्मिक दृष्टि से ये उचित है या नहीं, आप ये शायद पूछना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, हर बातों को धर्म से नहीं जोड़ना। और हमारे जैन शास्त्रों के अनुसार मरणोपरांत शरीर के, इस जड़ शरीर के अंत्येष्टि के लिए ऐसा कोई विधान नहीं बताया कि परंपरागत तरीके से ही करो। आप तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे तो खाक में परिवर्तित कर रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक मुनि महाराज की समाधि हो, वो जंगल में समाधि कर रहे, तो वो अंतिम संस्कार कहाँ से करेंगे? उनके पास तो अग्नि नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके लिए बोला कि उसे कहीं एक किनारे छोड़ दो जंगल,
और जंगल में छोड़ने के बाद देखते हैं कौन से जानवर ने उनके शरीर के किस अंग में अपना पंजा मारा, किस दिशा में घसीट के ले गया। उसके आधार पर उस साधक के भावी गति तक का अनुमान लगाने की बात की। ये हमारे बहुत प्राचीन शास्त्र भगवती आराधना में ऐसा उल्लेख। तो पहली बात कि इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम न करें कि हमने अगर अपने शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया तो कोई प्रेत बन कर के हमको पेरेगा या ऐसा होगा वैसा होगा, इसकी कोई बात नहीं। रहा सवाल देहदान की उपयोगिता की, ये अभी एक बहस का विषय बना हुआ है, क्योंकि आजकल सब चीज़ें मॉडल से बताई जाती है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाने के लिए 1-2 शरीर से काम चल जाता है, तो वो आप उसके औचित्य को देखिए और फिर उसके बारे में निर्णय लीजिए कि उसका उपयोग हो तो ठीक है, नहीं तो पड़ा रहे डम तो कोई मतलब नहीं। फिर तीसरी बात, देहदान करने वाले को भी अपने परिवार की भावनात्मक स्थिति को भी देखना चाहिए। अपने घर के वरिष्ठ जनों के साथ भावनात्मक संबंध लोगों का जुड़ा रहता है, और अगर इन बातों को लेकर परिवार में अंतर कलह उत्पन्न हो जाए, एक जगह ऐसा हो गया इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो पहले उसका भी समाधान निकाल लेना चाहिए। परिवार में सम्मति के बाद ही इस तरह का कोई निर्णय लेना चाहिए। इसकी कितनी उपयोगिता, इस पर भी विचार करना चाहिए, जिस पर लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। और जहाँ तक अंगदान की बात है, अंगदान से किसी का जीवन बचता है तो उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एक वाक्य मैं कहना चाहूँगा कि जिनका संबंध मानवीय संवेदनाओं से हो, उसे पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठकर विशुद्ध मानवीय भावना से करना चाहिए। वहाँ धर्म मत लगाइए, हम लोगों से सवाल मत कीजिए, हम इसमें मुहर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों की कुछ मर्यादाएं, लेकिन हम इसका निषेध भी नहीं करेंगे। आप अपने विवेक और विचार से इस पर निर्णय लीजिए। नमोस्तु गुरुवर, एक छोटी सी शंका, आपका समाधान चाहिए था कि पर्वतराज तीर्थराज सम्मेद शिखर जी, वहाँ टोकों के नाम किस तरह लगे गए हैं? ये टोकों के जो नाम हैं ये रूढ़ी से चले आ रहे हैं। रूढ़ी यानी परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं। जिनके जो टोक नाम दिए गए वो जैसे नाटक कूट, आपके ललित कूट, स्वर्णभद्र कूट, ये बस परंपरा से चले आ रहे। परंपरा से। नमोस्तु आगम जैन को राजेश जी कुछ पूछेंगे? ठीक, राजेश जी आइए। हाँ नहीं, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आगम जैन को आवाज दूं उससे पूर्व अपने बीच में राहतगढ़ के अध्यक्ष थे राजेश जी जैन, उमेश जी, संजय जी, कमलेश जी, महेंद्र जी सागर राहतगढ़, वे अपना प्रश्न करें और अपना जो भी निवेदन करना है वे शीघ्रती करें। समय कम है, उसके बाद में आगम जैन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राहतगढ़ से जैन समाज में 4 मंदिर हैं महाराज जी, और 5वां जिनालय आपके आशीर्वाद से निर्मित हो रहा है, तो वह मंदिर जल्दी बन जाए और आपके चरण राहतगढ़ में पड़े, इसके लिए हम लोग क्या भावना भाएं महाराज जी, निवेदन है। बिल्कुल एकजुटता से मंदिर पूरा करो, फिर मेरे पास आओ। भावना हुआ और मंदिर जल्दी बन जाए तो अपनी मुट्ठी जल्दी ढीली करो तो मंदिर बन जाएगा, और क्या है। आशीर्वाद। हाँ। एक बार जोरदार ताली बजा दी इन सभी युवाओं के लिए। और उसके बाद में आगम जी जैन अपना प्रश्न, और अपने बीच में बंधुओं सुनीता जी जयपुर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव एवं संतान सागर महाराज जी को नमोस्तु, सभी शोलक जी को एक शामी, एवं यहाँ सभी लोगों को मेरा जय जिनेन्द्र। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पिछले हफ्ते मैं दिल्ली में था ग्लैक्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, और इसी दौरान मैं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और जो अगले साल गगनयान मिशन में इसरो से जाने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं अंगद प्रताप सर और अजीत कृष्ण सर से मेरी मुलाकात हुई, और इस दौरान भावना योग के रिसर्च के बारे में हमने डिस्कस किया और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस और फीडबैक वहाँ से हमें मिला। और एक
भावना योग की पूरी रिसर्च रिपोर्ट अगले हफ्ते तक हम उनको भेजेंगे और इस दौरान 4 रिसर्च पेपर इसरो के मैंने वहाँ पर प्रेजेंट किए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हाल ही में CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आने वाले जून से 6 सेल्फ सजेस्टिव कमांड या अफर्मेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें मैं हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहूँगा, मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी है, मैं खुश रहता हूँ, इस तरह के कमांड्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि काफ़ी हद तक भावना योग के ही कमांड्स हैं। तो मेरा प्रश्न है कि क्या आने वाले समय में कॉलेजेस और स्कूल्स के पाठ्यक्रम में भावना योग की हिस्सेदारी हम देख सकते हैं और क्या ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सकता है और इसकी क्या संभावना है? पहले तो मैं चाहूँगा आगम का जोरदार अभिनंदन करें। ये अंतरिक्ष विज्ञानी है, युवा है और इसने अंतरिक्ष में भावना योग किया और लोगों को कराया। 4 रिसर्च पेपर इसने प्रस्तुत किए हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। अभी कुछ दिनों पहले फ्लोरिडा में ये अपना एक कार्यक्रम दे के आया जिसमें भारत से केवल अकेले हाँ, 2 लोगों का 2 लोग थे पूरा और लगभग 7 देशों के लोगों का उसमें चयन हुआ था। आगे भी किया, बहुत अच्छी बात है। आपने ऐसे वैज्ञानिकों के बीच भावना योग को रखा है और अभी इनकी एक योजना है जीरो ग्रेविटी में भावना योग और उसके बाद की फीलिंग को ये लोग अपना रिसर्च का विषय बना रहे हैं। अभी तक जो परिणाम आए हैं सारे रिसर्च पेपर्स बहुत ही प्रभावी है और हमारे लिए बहुत अच्छी निष्पत्तियां दे रहे हैं। मैं चाहूँगा ऐसे ही प्रयास करते रहे और आगे बढ़ाएं। अभी जो CBSE ने दिया एफर्मेशंस का असर तो है ही। हमारे शास्त्रों में ये भावना योग हमारा है, हमारे चिरंतन परंपरा से चला रहा है। यद भाव्यते तद भवति, ये उक्ति आज की नहीं, बहुत पुरानी है। जब से पश्चिम के लोगों ने भावना को अफर्मेशन में परिवर्तित कर दिया तो लोगों का रुझान थोड़ा बढ़ने लगा, लेकिन नहीं, ये हमारी अपनी परंपरा है, हमें इसे प्रवर्तित करना चाहिए। भावना योग में तो हम यही कराते हैं और ये शास्त्रीय आधार से है। तो जिस तरीके से भावना योग के 4 चरणों को हमने व्याख्यायित किया है, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक के रूप में, उसमें लोगों के जीवन पर बहुत व्यापक असर पड़ रहा है। और इसे तो मैं चाहूँगा कि हमें विद्यालयीन स्तर पर इसे शुरू करना चाहिए, इसे पाठ्यक्रम में भी रखना चाहिए। मैं इसका पूरा एक पाठ्यक्रम भी तैयार कर रहा हूँ जो ऊपर के कक्षाओं में अध्यापन के लिए हो। मुझे लगता है 1 महीने की अवधि में वो पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा और लोगों के लिए उपयोग में आएगा। हम अपने विश्वविद्यालय स्तर पर भी उसे अगर पाठ्यक्रम में रखें और एक विद्यालय में एक जाकर लोग जागरूकता रखें तो बड़ा काम होगा। मैं इस मंच से बोलूँगा कि बहुत जल्दी मैं भावना योग के प्रशिक्षकों का भी एक कार्यक्रम रखना चाह रहा हूँ। 1-2 दिन में उसकी रूपरेखा बनाकर आप लोगों के बीच आ जाएगी और कौन लोग भावना योग के प्रशिक्षक बनने की योग्यता रखेंगे उनका एक कार्यक्रम यहाँ करने का मन है। वो 7 दिवसीय प्रशिक्षण होगा और यहाँ जो लोग आएंगे उनको प्रमाणित भावना योग प्रशिक्षक का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो पूरे प्रमाणित होकर के एक प्रमाणित प्रशिक्षक के रूप में भावना योग लोगों से कराए। उनके बारे में डिटेल कल परसों आप लोगों के बीच इस मंच से रखा जाएगा। जो लोग भी भावना योग से जुड़ना चाहते हैं, भावना योग को और विस्तारित करना चाहते हैं और भावना योग से पूरे समाज में परिवर्तन की कामना रखना चाहते हैं, वे जरूर जरूर जुड़े। बंधुओं, अपने बीच में बाल ब्रह्मचारी सारांश बेहद की मातेश्वरी जयपुर से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। सुनीता जी जैन जयपुर, वे अपना प्रश्न करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और उसके बाद में चाहूंगा शैलेश जी बडनेरा, वे अपना प्रश्न के लिए तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, साधना ही शक्ति की अभिव्यक्ति है, ऐसा कहा गया है। तो हम किस तरह साधना करें कि वो शक्ति प्रकट हो, और क्या हम हर पल साधना कर सकते हैं, कैसे? सबसे पहले साधना है क्या, इसे समझो। साधना क्या है? स्वयं को साधने का नाम है कि हमारा एक लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य पे कैसे? साधना एक अभ्यास है और जब हम किसी कार्य का सतत अभ्यास करते रहते हैं तो वो चीज़ें अपने आप सध जाती हैं। तो जो भी हम साधना करना चाहते हैं, जिसे हम साधना कहते हैं, खासकर धार्मिक
क्रियाओं, अनुष्ठानों या उपासनाओं, उसको हम अपने अभ्यास में लें। अभ्यास हमें परिपूर्ण बनाता है। धीरे धीरे हम अभ्यास करते जाएं, चीज़ें चल जाएगी और हम अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाएं। नमोस्तु गुरुवर। शैलेश जी बड़नेरा और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, व्यावसायिक जीवन में रहते हुए अहिंसा को जीवन में कैसे स्थापित किया जा सकता है? नमोस्तु महाराज जी। व्यावसायिक जीवन में रहते हुए अहिंसा को बहुत अच्छे से अपनाया जा सकता है, बशर्ते आप हिंसा का व्यवसाय न करो। आप उन्हीं चीज़ों का व्यवसाय करो जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हिंसा ना हो। यत्नाचार्य का पालन करो। हमारे शास्त्रों में कुछ कर्मों को क्रूर कर्म की संज्ञा दी गई। उन क्रूर कर्मों से बचें जिसमें स्पष्टतया सीधे सीधे जीव हत्या होती है। उन क्रियाओं से बचो, जैसे चमड़े का व्यवसाय, मांस का व्यवसाय, शराब का व्यवसाय, कीटनाशकों का व्यवसाय, जो सीधे हिंसा पर आधारित व्यवसाय है। उन व्यवसायों से अपने आप को मुक्त रखो, न उनका व्यापार करो न कुछ करो। अपने जीवन में ये चीज़ ध्यान रखो कि जो प्रोडक्ट है बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आप आगे बढ़ें। मैंने एक बार एक प्रवचन किया था, धर्म और धंधा, अजमेर में थे। अजमेर में हमारा प्रवचन ऑनलाइन सुना एक सवाई माधोपुर का व्यक्ति। वो डाबर की एजेंसी उनके पास थी। वो डाबर का हनी भी बेचते थे। जैन धर्म के अनुसार हनी अखाद्य है, क्योंकि मधु एक बूंद शहद में 7 गांव जलाने का पाप लगता है। इतनी मधुमक्खियों की हत्या होती। तो जैन धर्म में शहद को अग्राह्य बताया, अभक्ष्य बताया। उसको जब ये बात लगी कि इसमें हिंसा होती, उसने अपनी पूरी एजेंसी छोड़ दी। लोगों ने कहा तेरा इतना बढ़िया जमा जमाया धंधा है, तो इसको बंद क्यों कर दिया? बोले मुझे हिंसा नहीं करना, मुझे समझ में आ गया, मेरे पास इतना है कि मैं 2 रोटी तो खा ही सकता हूँ, मुझे इससे आगे की कुछ सोच नहीं रखना। इसलिए हमें अपने आगे बढ़ के चलना चाहिए। तो ये बातें जब उसके दिमाग में बैठी, उसने धंधा बंद कर दिया, अपना व्यापार दूसरा बदला, और साल भर बाद वो आकर के बोला महाराज पहले के व्यवसाय से 4 गुना प्रगति। पाप से भी बच गया, चीज़ों से भी बच गया। इसलिए दोनों को ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। संजय जी मुरैना, बाल ब्रह्मचारी संजय जी मुरैना, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में विक्की भैया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज मेरी बात भावना योग को लेकर है। जब माँ बीमार थे और संलेखना की भावना थी, तो पार्किंसन जैसे महान रोग से वो ग्रसित थी। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि आखिरी टाइम तक दवाई बंद नहीं होगी। हमने कहा माँ की भावना थी संलेखना कराना है, अच्छा सिखा वैसा मिला, तो हमने उनको भावना योग से जोड़ा। और लगभग 1 महीने पहले उनसे कहा कि अब दवाई छोड़ना है अपन को। थोड़ा संकोच हुआ, फिर भावना योग से तुरंत लगातार जोड़ा, उन्होंने स्वीकृति दी। महाराज डॉक्टर कह रहे थे आखिरी टाइम तक नहीं दवाई छोड़ना है, उनकी 1 महीने पहले दवाई छूट गई थी। बहुत अच्छे से आपके ऐसे संलेखना हुई। मेरा कहना यह है कि आज लोग थोड़े थोड़े बातों में मेडिसिन के एडिक्ट हो गए हैं। क्या भावना योग जोड़ करके मेडिसिन से मुक्ति नहीं पा सकते? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब बीमारियों का हल भावना योग है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और हमारी चेतना को प्रशस्त करता है, जो हमारी शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो हमें उसे अपनाना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ विक्की भाई अपनी बात बोले। बंधुओं, अभी पूज्य महाराज श्री जी की प्रवचन श्रृंखला जो बहुत ही नकारात्मकता का हल भावना योग, आ अक्षर पर अकेले डॉक्टर साहब अकेले अक्षर पर 20 प्रवचन पूज्य महाराज श्री जी के जो हुए, नकारात्मकता का हल कैसे भावना योग के माध्यम से हो सकता है, वह अभी चल रही है। और अक्षर पर आज जो है आवेग के ऊपर प्रवचन हुआ, अब आगे भी वह श्रृंखला चलेगी। आप लोग 8:30 पर अपने टेलीविजन के सामने और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर उसका लाभ लें। आगे विक्की भैया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, 2 शोक समाचार से गुणायतन परिवार स्तब्ध है। एक तो महाराज जी शांतिलाल जी जैन मधुबन निवासी का अभी संध्या काल को निधन हो गया, और दूसरा जबलपुर जैन समाज के प्रतिष्ठित समाजसेवी श्रद्धेय दादा स्वर्गीय जय कुमार मोदी जी की धर्मपत्नी एवं वीरेश मोदी चक्रेश मोदी जी की माता श्री श्रद्धेय माताश्री श्रीमती अंगूरी मोदी जी का देह परिवर्तन आज 13 मई को हो गया था।
महाराज जी, इनके परिवार में शोक है, कृपया आशीर्वाद प्रदान। देखिए, आना जाना लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कोई पता नहीं। आज आपने जो बात कही, चूँकि दोनों परिवार गुणायतन से संबद्ध है, मैं इन दोनों परिवारों के प्रति अपना आशीर्वाद देता हूं और उनसे कहूंगा कि विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखे। जब जिसकी बारी आती है सबको जाना होता है। हमें ऐसी घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए। हम कब गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे गए ये महत्वपूर्ण है। जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करके जाता है उसका जाने के बाद भी जीवन अमर हो जाता है। हम किसी को जाता देखकर अपनी अपनी अंदर की समीक्षा करके देखें कि मैंने अपने जीवन में करनी किया कि नहीं किया। यही हमारे जीवन के लिए सबसे सार है। मैं चक्रेश मोदी के पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी में धैर्य रखें। आज तुम लोगों के बीच जो कुछ है अपनी माता के संस्कार के कारण है, वो चले गई। अब माता के संस्कार की इस ज्योति को आगे भी प्रज्वलित रखे, उस प्रवाह को कभी मंद न पड़ने दे। ये मेरा उस पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है। और शांतिलाल जी के परिवार को भी मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी को क्षमता, धैर्य और संयम से आत्मसात करें। ओ चलिए, अब गुरु भक्ति होगी, सभी लोग बैठे रहें। आधा प्राणी का आचार्य बंदनाम सिद्ध भक्ति का इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन,